अनऑर्गेनाइज भीड़ है, अनऑर्गेनाइज, कोई पोस्ट नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। इन लोगों को आधा घंटा पहले पता चला कि मनीष कश्यप आ रहे हैं और पूरा घर के लोग निकल। जनता ने मनीष कश्यप को चुनाव जीतने और चुनाव जीतने पर प्रक्रिया के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि मनीष कश्यप को चंपारण का सांसद या फिर विधायक नहीं बनाया जाएगा। भले मनीष कश्यप के साथ बहुत ही लोग हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, उनके रैली में जाते हैं, लेकिन चंपारण का जो आम जनता है उन्हें ये मालूम नहीं है कि मनीष कश्यप कौन है, किसे वोट देना है। वो डायरेक्ट कहते हैं मैं बीजेपी को वोट दूंगा, चाहे बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो, क्योंकि मनीष कश्यप वहाँ से चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और चंपारण की जनता होने के नाते मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप भले ही आज कितनी रैलियाँ कर ले, लेकिन जीतेगा तो बीजेपी का ही, क्योंकि चंपारण का इतिहास रहा है। मोदी जी ने भी चंपारण से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और मनीष कश्यप भी चंपारण से ही अपनी राजनीति का शुरुआत कर रही है। बाकी देखना यह है कि चंपारण की जनता मनीष कश्यप को लोकसभा सीट से जिता पाएगी, क्योंकि लोकसभा सीट ऐसा है जहां से अगर निर्दलीय कोई जीत जाता है तो बीजेपी को सबसे बड़ा घाटा होगा। बाकी ये लड़ाई मनीष कश्यप भर से तेजस्वी था, लेकिन मनीष कश्यप भर से तेजस्वी नहीं, मनीष कश्यप भर से बीजेपी हो चुका है, क्योंकि देखना यह है कि बीजेपी जिसे टिकट दी है उसके खिलाफ मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बस जब कुछ ना रहा जोर शोर से प्रचार प्रसार करने का कोई फायदा नहीं है मनीष कश्यप जी, क्योंकि चंपारण की जनता ने ये ठाना है कि विकास तो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। बाकी आप निर्वाचित चुनाव करके ही क्या कर सकते हैं, जबकि आपकी सरकार रहेगी ही नहीं, आपको सरकार की तरफ से सरकारी फंड मिलेगा ही नहीं, तो आप विकास क्या करेंगे चंपारण में। बात रही तो चंपारण की जनता ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी ही चंपारण से चुनाव जीत रही है। बाकी मनीष कश्यप जो साइड निर्दलीय चुनाव जो लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा घाटा बीजेपी को टिकट तो काट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे आरजेडी को हो रहा। बाकी देखना यह है कि क्या चंपारण की जनता मनीष कश्यप को चुनते हैं या फिर बीजेपी को या फिर आरजेडी को। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितने भी चंपारण की जनता है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बार कौन जीत रहा है। बाकी नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।